नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे जनगणना यानी सेंसस से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। जनगणना, जिसे इंग्लिश में सेंसस कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना का श्रेय किस देश को दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा स्वीडन को। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसे दिया गया? स्वीडन को दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश यानी भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना होती है। तो यह दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर होती है? उत्तर हो जाएगा अमेरिका। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत कराने का श्रेय किस देश को जाता है? उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब जानते हैं जनगणना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यूपीएसआई 2022 में एक प्रश्न पूछा गया है 2021-22 में कि भारत में खालिस्तान था, जनगणना संचालित करता है। भारत में खालिस्तान जनगणना संचालित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। वहां पर विकल्प थे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इस प्रकार से मंत्रालय वहां पर लिखे हुए थे। इसका उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री। बात समझ में आपको आ चुकी होगी कि जनगणना भारत में किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। आगे समझते हैं। यानी ये से हम बोले तो होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का उच्चतम अधिकारी जो होता है जनगणना के लिए, इसका नाम होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। इंग्लिश में इसे देख लेंगे क्या होता है। कभी कभी इस तरह से प्रश्न मिल जाता है। रजिस्ट्रार, नोट कर लीजिएगा, रजिस्ट्रार जनरल, पूरा नाम है एंड सेंसस आयुक्त यानी कमिश्नर। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, जिसे इंग्लिश में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में जनगणना कराने का श्रेय किससे जाता है? तो गृह मंत्रालय को। और गृह मंत्रालय के जो उच्चतम अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, इंग्लिश में बोले तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। क्लियर। आगे बात करते हैं पहली गैर समकालिक जनगणना। नियमित नहीं, पहली गैर समकालिक जनगणना भारत में 1872 में होती है। महत्वपूर्ण सन याद रखना है इसको। और 1872 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा मेयो। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब अनियमित रूप से जनगणना हुई थी भारत में, यानी समकालिक रूप से हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर हो जाएगा मेयो। पहली बार नियमित जनगणना कब होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में यहाँ से शुरू हो जाती है नियमित जनगणना, और पहली बार होती है 1881 में। और इस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं कौन होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा रिपर। कौन होंगे? रिपर। ठीक है। जनगणना आयुक्त कौन थे? जब पहली बार नियमित जनगणना हुई तो जनगणना आयुक्त कौन थे? W प्लोडम। ये थे क्या? जनगणना आयुक्त। वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं थी या फिर 7वीं। इसका क्या मतलब है 15वीं या 7वीं का? यहाँ से जब जोड़ा जाएगा 1891 से लेकर 2011 तक, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में, तो 15वीं थी 2011 की जनगणना। 7वीं का मतलब क्या हुआ? ये स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है, स्वतंत्र भारत की जनगणना है वो 7वीं है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। कौन सी? वर्ष 2011 की जनगणना। इसके बाद प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुई कब? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1951 में। आप देख सकते हैं आप कि 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। तो यहाँ से सातवीं निकल आता है। 1951 से जोड़े तो 2011 की। अब बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में होती है। और इस समय जब स्वतंत्र हो जाता है तो जनगणना आयुक्त कौन होते हैं? तो R.A. गोपाला स्वामी। हो सकता है आपको दिख न रहा हो तो आप नोट कर सकते हैं। जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी।
कब? 1951 की जनगणना के समय स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। आगे समझते हैं कि जनगणना किस सूची का विषय है और इसका संवैधानिक प्रावधान है या नहीं। देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 यानी 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पूछा जाता है जनगणना किस सूची का विषय है, उत्तर हो जाएगा जनगणना संघ सूची का विषय है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 246 के तहत। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 यानी 69 में सूचीबद्ध है। 7वीं अनुसूची के किस क्रमांक में है? तो 69 में सूचीबद्ध है। अगला तथ्य है किस अधिनियम के तहत जनगणना की जाती है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो जनगणना का कार्य जो है जनगणना अधिनियम यानी सेंसस एक्ट 1948, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। 1948 के तहत किया जाता है और इस अधिनियम को बनाने हेतु भारत के तत्कालीन गृह मंत्री, जैसा कि आप जानते हैं गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। तो इस अधिनियम को बनाने हेतु किसके द्वारा पेश किया गया था? भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं। 1921 की जो जनगणना होती है इसे द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जानते हैं। द ग्रेट डिवाइड, याद रखिएगा, द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। इस वर्ष की जनगणना को? 1921 की जनगणना को। कारण क्या होता है? तो यहाँ पर स्पष्ट करके लिख दिया है कि 1911 से 21 का दशक अब तक एकमात्र ऐसा दशक था जिसमें जनसंख्या में 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई। यानी जनसंख्या बढ़ रही थी और इस दौरान क्या हुआ कि 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई जनसंख्या में। ठीक है, और कारण क्या रहा? 1918 में, याद रखिएगा ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1918 में देश में क्या इसका प्रकोप हो गया था? फ्लू महामारी का प्रकोप हो गया था, जिसमें लगभग 12 मिलियन से अधिक लोग, उनका जीवन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था इस प्रकोप की वजह से। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष। जनसंख्या का अध्ययन महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जाता है डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। आपके मन में आएगा जनगणना क्या होती है, तो शब्दों के साथ देखिए, जन माने लोग, लोगों की गणना। देश के सभी भागों में आप किसी विशेष भागों की बात की जाए तो वहाँ पर लोगों की जो काउंटिंग की जाती है और उसको रिकॉर्ड के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। ये थे महत्वपूर्ण तथ्य जनगणना से जुड़े हुए। कुछ बातें आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 1872 यानी पहली गैर समकालिक जनगणना 1872 में होती है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पर सुधार लीजिएगा। जो मेयो हैं ये आपके गवर्नर जनरल नहीं होते हैं, ये वायसराय होते हैं, याद रखिएगा, वायसराय होते हैं। और जो रिपन है ये भी गवर्नर जनरल नहीं होते हैं, उस समय वायसराय होते हैं। कब की बात है ये? 1881 और 1872 में वायसराय होते हैं। क्यों होते हैं तो आपको एक बात बता देते हैं, आप इसको इम्पोर्टेंट लगाकर लिख लीजिएगा। अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, और ध्यान समझिएगा इसको, अधिनियम आता है और इसमें किया क्या जाता है, जो इसके पहले गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था इसे समाप्त कर दिया जाता है और इसके स्थान पर वायसराय पद का सृजन किया जाता है। किसका? वायसराय पद का सृजन किया जाता है। इसलिए 1872 में क्या होंगे? गवर्नर जनरल ना होकर वायसराय कहलाएंगे, मेयो और रिपन। इसके भारत का शासन अधिनियम क्या हुआ? गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया गया, इसलिए ये वायसराय होंगे दोनों। ठीक है, रिपन और मेयो। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अगली बात बता देते हैं, जनगणना आयुक्त जो हैं, ये पहले जनगणना आयुक्त आपको बताया गया कौन होते हैं, और जनगणना आयुक्त का 1949 में नाम बदलकर भारत का, क्योंकि देश स्वतंत्र हो जाता है, 1949 में भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त इनका नाम कर दिया जाता है। वर्तमान में यही नाम आपको देखने को मिलेगा।
तो करंट से जोड़ने के लिए प्रश्न बना सकते हैं कि वर्तमान में कौन है, आप खुद कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और जैसे कि बताया गया, जनगणना क्या करता है, जनगणना किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन होता है। और गृह मंत्रालय का उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, ठीक है। ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। 1858 भारत शासन अधिनियम को याद रखेंगे। गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया जाता है। धन्यवाद।